ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन है। बहुत ही लंबे समय से हम मिल रहे हैं, लेकिन जो ध्यान की साधना की जो लो है, चेतना में रहने की और भगवत भाव में स्थिर रहने की जो हमारी टेंडेंसी है, उन्हें बरकरार रखना है। हमारा मूलभूत स्वरूप यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। थोड़े ही दिन पहले मुझे कमेंट के रूप में एक प्रश्न पूछा था साधक मित्र ने कि निरंतर ध्यान में कैसे रहे, ये कैसे संभव है। आप देखिए, आजकल का जो समय है, हम जिस जगत में रहते हैं उनके बारे में सब कोई परिचित है। तो ऐसे समय में निरंतर ध्यान में रहना क्या संभव है? तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ध्यान में कौन रहता है और ध्यान में रहना मतलब क्या। अगर हम मन को पकड़ कर बैठे तो ये संभव नहीं है, ये बात भी है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने मन को एक जगह पर लगा दिया, लेकिन पूरे दिन आप ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तब हमारा मन वहाँ जाता है, और अगर मन ना जाए तो ये कार्य ठीक से नहीं होगा। कभी कभी हम ये भी बताते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, तुम कार्य तो कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन यहाँ नहीं है, इसलिए तुम उलझन में हो। तो मन कार्य में लगना, उस काम में लगना एक स्वाभाविक बात है, उस विषय में लगना ये स्वाभाविक बात है। तो अगर हम ये सोचें कि निरंतर ध्यान में रहना मतलब मन को ही पकड़ कर रखें, तो ये संभव नहीं है। हाँ, एक बात है कि आप पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे तक ये कर पाएंगे। अपने सुबह पर ऐसा प्लानिंग किया कि भाई हर सुबह आधे घंटे तक मैं ध्यान करूँगा, 1 घंटे तक ध्यान करूँगा। एक कोने में बैठ जाए पालकी मारकर, और आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जब निरंतर ध्यान में रहने की बात आती है, चित्त स्थिति की बात आती है, तब हमें क्या करना चाहिए? देखो, मन के अलग अलग आयाम हैं, उसे समझना चाहिए। एक ही चेतना अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रदर्शित होती है। एक ही चेतना, चेतना 2 नहीं है, एक ही है। हमारे भीतर जो चैतन्यता है वो परमात्मा का अंश है, दिव्यतम है। वही चेतना सारे अनुभव करती है। मन अनुभव नहीं करता, मन एक साधन के रूप में है। आंखें अनुभव नहीं करती, भले आँख से हम देखते हैं दृश्य को, कान से सुनते हैं, लेकिन आँखें और कान अनुभव नहीं करता, और देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं। कान एक साधन है, आँख भी एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अनुभव करता कौन है? हम हैं, हम अनुभव करते हैं। तो एक बहुत ही सीधी सादी बात है कि अगर हम अनुभव करते हैं सारे विषयों का, तो ध्यान में रहना भी हमें ही है, मन को नहीं रहना। ये हो सकता है कि हम अलग अलग काम में प्रवृत्त हो फिर भी हम ध्यान में हो। हाँ, ये हो सकता है। ये ध्यान की पद्धति हम विकसित कर सकते हैं। क्योंकि अगर मन को, मन के सूक्ष्मतम पार्ट को, मन के चेतनवंत पार्ट को हम जान लें, इस भाग को जान लें, तो ये बहुत संभव है और आसान भी है। अगर धीरे धीरे हमने ये स्थिति डेवलप कर दी कि हम कोई भी काम करते हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, अरे नींद में भी हम चेत स्थिति में रह सकते हैं, ये भी हो सकता है। निरंतर चेतना की अनुभूति नींद में भी हो सकती है। ज़्यादातर मामले में क्या होता है, जो नींद है
वो बहुत थकाने वाली हो जाती है। कभी कभी आपको ऐसा अनुभव होगा और हुआ होगा कि जब आप नींद में गए तब आपको आराम मिलने के बजाय ज़्यादा थकान लग गई। ऐसा हो सकता है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है लोगों को कहते हुए कि मुझे आज पूरी तरह से नींद नहीं आई, मेरा जो मन है वो कोई ऐसे विचारों में पड़ गया, ऐसी सोच में पड़ गया, ऐसी चिंता में डूब गया। भावी की जो विटंबना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, उसने मुझे ऐसा कहा था, ये सब अलग अलग प्रकार के जो मन में उत्पन्न होते विकारों हैं, मन के जो अलग अलग विषय है, उसमें व्यक्ति इतना उलझ जाता है। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि उनके साथ अटैच हो जाना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि सारे कर्म होते ही है, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ध्यान और ज्ञान का ये जो रहस्य है, अगर इसे हम जान ले तो पूरे दिन ध्यान में रहना संभव हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन हमने क्या किया है, उसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ये कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि हम कर ही न पाए, हमें समझ में ना आए। लेकिन अगर उसे बहुत सैद्धांतिक रूप दिया जाएगा, अगर बहुत भीतर से हम उसे समझने की या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड में उसे समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो जटिल हो जाएगा, हम पूरी तरह से उसे समझ नहीं पाएंगे और फिर ध्यान नहीं कर पाएंगे। और हमारी हमेशा ये शिकायत रहेगी कि आपने कहा कि चित्त स्थिति में रहो, लेकिन यहाँ तो हम आधे घंटे से ज़्यादा ध्यान में नहीं रह पाते, क्योंकि हमने ध्यान को केवल मन के स्तर तक ही लाया है। हम ये मानते हैं कि मन को एकाग्र करके कोई एक ऐसे विषय में स्थापित किया जाए, वही ध्यान है। मान लीजिए आप भगवान की मूर्त में ध्यान कर रहे हैं, आपने भगवान की मूर्त में ध्यान किया तो धीरे धीरे आपने देखा कि मूर्त आपके सामने, आंखें आपने बंद की और आपके सामने भगवान की मूर्त आ गई। आपने उन पर ध्यान किया, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आपने ध्यान किया, लेकिन जैसे ही आप कोई कार्य में व्यस्त हुए, किसी व्यक्ति के साथ आपने बातचीत की, कोई भावी चिंताएं, कोई भावी विचार आपके मन में, कोई सोच उभर के आई, आपने कुछ भी देखा, जैसे ही आपने आसपास का माहौल देखा कि तुरंत क्या हुआ, आपका मन उलझन में आ पड़ा, उलझन में गिर गया और तुरंत ही आप उस ध्यान को भूल गए, ध्यान टूट गया। अब देखो यहाँ ये बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, गृहिणी है, वो घर काम कर रही है, तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि उन्हें अपने मन को अलग अलग विषयों में प्रविष्ट कराना ही होगा, क्योंकि जो काम कर रही है उस पर उसे ध्यान देना होगा। आप लेटर टाइप कर रहे हैं तब क्या होगा, आपको लेटर के प्रत्येक वर्ड पर ध्यान देना होगा और फिर आप टाइप कर पाएंगे। आप प्रोग्रामर हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग बनाने में भी आपको अपना मन जो है वहाँ लगाना होगा। अगर मन वहाँ लगाएंगे तो ध्यान हट जाएगा। आप कहेंगे कि भाई मैंने मूर्त पर ध्यान किया है, मैंने मंत्र पर ध्यान किया है, तो मेरा मन वहाँ से हट गया, तो अब मैं क्या करूँ? बात ये है ही नहीं, ये सब साधन है, ये समझने की हमें आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो जो मंत्र है, जो जो मूर्त पर ध्यान करने के लिए हमें कहा जाता है, जो सत्संग है, जो अलग अलग साधना पद्धति है, वो हमारे साधन है। और उस साधन का परिणाम क्या है? चित्त स्थिति। ऐसी स्थिति डेवलप करनी है भगवत भाव की जो निरंतर रहे। तो उनके लिए क्या करना है? प्रारंभ कैसे करें? हाँ, एक बात है कि सुबह के समय पर हम प्राणायाम करें, थोड़ा बहुत ध्यान करें, शांत चित्त से बैठे, ये बात है। पतंजलि ने, ऋषि पतंजलि ने भी कहा योग सूत्र में, योग चित्त वृत्ति निरोध,
चित्त की अलग अलग वृत्तियों को निरुद्ध करना योग है। अब देखो, जैसे जैसे व्यक्ति उस वृत्तियों को समझने लगेगा, सबसे पहले हमें वृत्तियों को समझना है। वृत्तियों के साथ हमें केवल अटैच नहीं होना, ऐसी बात नहीं, हमें उसे समझना है। कौन कौन सी वृत्ति हमारे मन में उत्पन्न हो रही है उनका साक्षी होना है। सुबह से लेकर शाम तक आप देखते रहे, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ओहो, बिन जरूरी जो वृत्तियाँ है मेरे मन में उत्पन्न हो रही है और मैं देख रहा हूँ, मैं उनके साथ अटैच नहीं हो रहा। और जब वृत्ति उत्पन्न होती है तो वृत्ति हमें इतनी परेशान नहीं करती जितना उनका जो साइड विचार है, उनके अनुसार संलग्न भावना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के बारे में आपने सोचा, तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया था, और राग और द्वेष की जो भावना है वो तुरंत हमारे मन में पूरी तरह से छा जाती है, हमारे पूरे चित्त को पकड़ लेती है। उस जो पकड़ है ना, उसे ही हमें छोड़ना है। यही महत्वपूर्ण बात है, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। जब क्रोध उत्पन्न होता है तब हमने क्रोध को देखा, लेकिन जब क्रोध हमारे पर हावी हो गया, मान लीजिए आपने क्रोध किया, मैंने क्रोध किया, जैसे ही क्रोध किया, कोई विषय कोई भी हो, मेरा अहंकार खंडित हुआ और मैंने क्रोध किया, क्रोध साथ धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में, मेरे पूरे मन में उनके चिन्ह दिखने लगे, उनकी प्रतिक्रियाएं रजू होने लगी। मेरा चेहरा लाल हो गया, मैं तिलमिलाने लगा, उसे मुझे मारना चाहिए, उसने मेरे साथ ये किया, और बहुत गुस्से में आ गया था मैं। उसी समय एक छोटा सा गैप है, उसे अगर हम भर देंगे तो ध्यान हो जाएगा पूरे दिन। तुरंत हमें समझ जाना है कि भाई क्रोध मन से हो रहा, मैंने क्रोध किया, देखो मैंने क्रोध किया, मुझे हंसना चाहिए, मुझ पर हंसना चाहिए, मैंने क्रोध किया है। चलो जाहिर सी बात है कि क्रोध करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था, मैंने प्रतिक्रिया भी की, लेकिन उनकी जो पूरी इफेक्ट है वो मेरे चित्त पर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही, देखो बोलने में सरल है, आप ये भी कहेंगे बोलने में बहुत सरल है, लेकिन करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया। भगवान ने भी कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से ही होगा, उनका निरुद्ध कैसे होगा। आप कहेंगे कि चित्त की इतनी सारी वृत्तियां हैं, तो उस सारी वृत्ति को हम कैसे मारेंगे, उनका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो उनका दो उपाय है, अभ्यास और वैराग्य से ये होगा। अभ्यास से क्या होगा? हर हमेशा जागृत रहना चाहिए। साधक किसे कहते हैं? जो हर हमेशा जागृत रहता है। भगवान भी कहते हैं कि जो रात में जागता है, योगी योग के लिए जागता है, भोगी भोग के लिए जागता है। जो अपने आप को, जो अपने स्वरूप को, देखो महत्वपूर्ण बात स्वरूप को समझना है, जिनके माध्यम से हम सब ये कर रहे हैं, जो परमात्मा का अंश है। भगवान भी कहते हैं कि सर्व जीवों में मैं हूँ, मैं ही, ये जो सारे अलग अलग प्रकार के आकार हैं, अनेक प्रकार के आकार हमें दिख रहे, उस सारे आकारों में जो परमात्मा है वो मैं हूँ, जो आत्मा है वो मैं हूँ। तो उस स्वरूप में रहने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक पल हमें साक्षी बन के रहना चाहिए। अब दूसरी बात है, आप कहेंगे कब तक ये करना चाहिए? धीरे धीरे क्या होगा कि जो मन कैसे बनाए, सबसे पहले फॉर्मूला जान ले। चेतना है, उनका सूक्ष्म भाग है और स्थूल भाग है। जैसे ही कोई सोच उभर के आई, तब हमें पता है कि ये सोच हमारे भीतर उत्पन्न हुई है, मन के स्तर पर ये चित्त उत्पन्न हुआ। जैसे ही सोच उत्पन्न हुई, चित्त उत्पन्न हुआ। कोई भी इंद्रिय के जो संवेदनाएं हैं वो उत्पन्न हुई, चित्त उत्पन्न हुआ। किसी गर्म चीज वस्तु है, उसे हमने छुआ तो हमें जलन महसूस हुई,
जैसे ही जलन महसूस हुई कि वृत्ति उत्पन्न हुई जलने की, कि मुझे जलन हो रही है, तो ये वृत्ति उत्पन्न हुई। तो कोई भी सोच उत्पन्न हुई, वृत्ति उत्पन्न हुई, कुछ देखा वृत्ति उत्पन्न हुई, कुछ सुना वृत्ति उत्पन्न हुई, लेकिन उस समय उनके साथ कैसे रिएक्ट करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चेतन भाग कौन सा है? चेतन भाग हमारी चेतना है। फिर उनमें वृत्ति उत्पन्न हुई, वो वृत्ति सूक्ष्म थी, फिर वही वृत्ति स्थूल हो गई। स्थूल मतलब क्या? वृत्ति इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, इतनी इफेक्टिव हो गई, इतनी हम पर हावी हो गई कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। देखो पहले क्या था, हम अपने स्वरूप में, फिर क्या था, हम देख पाते थे कि ये वृत्ति है और मैं हूँ, मुझ में वृत्ति उत्पन्न हो। अब तीसरा स्टेप क्या हुआ? स्थूल क्या हुआ? स्थूल में हम यही भूल जाते हैं कि मैं हूँ। आप ये भूल जाते हैं मैं हूँ। आप वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान बैठते हैं। क्रोध शुरुआत में धीरे धीरे आता है, फिर हम पर हावी हो जाता है, हम क्रोधी बन जाते हैं। ये बात आपको लगेगी कि भाई ये क्रोध के बारे में नहीं, पूरे दिन जो कुछ भी हमारे मन में चित्त में उभर के आता है उन सारी बातों में ये लागू होता है। किसी ने हमें गाली दी, कोई हमारे पास ज़्यादा काम करा रहा है, कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास से हमें ये लेने की इच्छा हुई, कोई व्यक्ति के पास हमें ये इच्छा हुई कि मैं उनके पास ये काम कराऊं, कभी कभी कोई विषय उत्पन्न हुए, काम आदि विषय भी हो सकते हैं, कभी चिंता उत्पन्न हुई, कल क्या होगा, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पर बड़ी आफत आ गई तो क्या होगा, भय होगा। सभी प्रकार की वृत्ति चित्त को एक बार भीतर की रचना को समझ लिया, क्यों ऐसा क्यों है, आप ये भी कहेंगे कि भाई ये व्यर्थ का प्रलाप क्यों है, ये सब क्यों समझना है हमें? ये इसलिए समझना है कि ये जगत है वो इसी रचना के आधार पर ही है। एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम सो गए, जैसे ही हम सो गए पूरी दुनिया सो गई, हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। हम जब नींद में से जागेंगे, अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर पूरा नियंत्रण करेंगे, हमें जब सुनाई देने लगेगा, हम जब देखने लगेंगे, हम जब उस बाह्य विषय के संसर्ग में आएंगे, तब हमें पता चलेगा ना कि जगत है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, हम हुए तो मर गई दुनिया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, अगर वस्तु विषय हमें दिखना बंद हो गया, अगर हम उनके बारे में सोचना बंद कर दे, तो वो वस्तु हमारे लिए है ही नहीं। भले वो बाहर के लिए, कोई अन्य लोगों के लिए हो, ये हो सकता है, लेकिन हमारे लिए उस समय उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। हमें ये वस्तु है ही नहीं। देखो मूल्य है वो बात दूसरी है, लेकिन वो वस्तु हमारे लिए ही नहीं है। मान लीजिए मंगल पर, मंगल ग्रह है, उन पर एक बड़ा साइक्लोन चल रहा है, उनसे आपको क्या लेना देना, आपको पता ही नहीं साइक्लोन चल रहा है। ऐसे तो कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, बहुत सारी निहारिका है, ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं है, कितने विश्व हैं। तो उन सारे विश्व में क्या हो रहा है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए आपके बगल वाले गांव में, शहर में, अगर आपके पास, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, आप आपने मोबाइल भी नहीं देखा है, आपने कोई भी प्रकार की जो खबर है वो आपके पास नहीं है, तो आप शांति से बैठे, आपको पता ही नहीं कि बगल वाले शहर में क्या हुआ, हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या हुआ, आप शांति से बैठे।
तो अब यहाँ प्रश्न ये भी होगा, कोई लोग ये भी कहेंगे तो क्या छोड़ दे सब कुछ? ये संभव भी नहीं है, भगवान भी कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जीवन निर्वाह करना है, इसलिए तुम ये छोड़ नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो जीव जिंदा है, वो सांस ले रहा है, सांस लेने का कर्म तो कर रहा है ना, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। खाना तो हमें खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, उनके लिए हमें व्यवसाय करना पड़ेगा, सर्विस करनी पड़ेगी, कोई भी प्रोफेशनल करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। आमदनी कमाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, खाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो जीवन व्यवहार में हमें रहना है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये छोटा सा जो अभ्यास है, चेतना की खिड़की को समझ ले, जहां से फिल्म प्रदर्शित होती है। अब देखिए, फिल्म देखने जाए तब आप क्या उसमें क्या देखते हैं? फिल्म में आपके सामने कर्टेन है, उन पर फिल्म पड़ रही है पीछे से फिल्म के जो वेव्स है, जो चित्र का पूरा आंकलन है, वो पर्दे पर आ रहा है, पीछे से आ रहा है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे से वो क्या कर रहे हैं, उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है पर्दे पर। तो उस समय चेतना का रिफ्लेक्शन इस चित्त पर पड़ रहा है। अब चित्त में क्या है? चित्त में जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उस वृत्ति के साथ हम कितना संलग्न हो जाते हैं, उन पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए पूरे दिन ध्यान में रहना बहुत ही आसान है। अगर ये तकनीक हमें आ गई, अगर ये बात पूरी तरह से हम समझ ले और उनका अभ्यास करने लगे, तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। अब दूसरी बात समझ ले, आज तक के सारे वीडियो में और इतने दिन जो हमने वीडियो नहीं बनाए हैं, उस समय भी एक बहुत ही सुंदर सी बात हमें जानने को मिली है, और वो बात है, दो महत्वपूर्ण पहलू पर प्रत्येक साधक को काम करना चाहिए। दो महत्वपूर्ण पहलू। ये चित्त को शांत करने का एक आसान सा तरीका है, ये चित्त को समझकर उपयोग करना। देखो, हमारे पास पैसे हैं, जेब में पैसे हैं, आपके जेब में पैसे हैं 1 लाख रुपीस, 1 लाख है, 1 लाख आपके जेब में, उनका आप क्या करेंगे? सुचारू रूप से उपयोग करेंगे? आप देख कर उपयोग करेंगे, सोच कर उपयोग करेंगे? आप कहीं पर भी यूं ही पैसे नहीं लगा देंगे, उनका व्यय करेंगे, सोच कर करेंगे। आप ये भी सोचेंगे कि मैं जो चीज़ वस्तु खरीद रहा हूँ, क्या उनका दाम ये हो सकता है? कोई व्यक्ति आपको हो सकता है चीटर हो सकता है, आपको ये कहे कि भाई इस चीज़ की कीमत इतनी है, वास्तव में उनकी कीमत इतनी है ही नहीं। तो वो क्या करेगा? वो आपको चीट करेगा। वो बेईमान है तो आपके पास से ज़्यादा पैसा ले लेगा। એ માણસ તમને છેતરી નાખે, એવું પણ બની શકે કે વધારે પૈસા લઈ લે, સમજો। તો આપણે શાંતિથી વિચારીને હંમેશા खर्च કરીએ છીએ। हम कैसे खर्च करते हैं? हम सोचते हैं फिर खर्च करते हैं। तो हमारी शक्ति जो चेतनता है, उसे हम चित्त में लगाते हैं, अलग अलग वृत्तियों में लगाते हैं। तब हम क्या करते? कुछ भी नहीं सोचते, कभी हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं। एक बात है, लोग ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया। आज से अभ्यास शुरू कर दे। देखो, ये एक अभ्यास
सबसे पहला अभ्यास क्या है कि जैसे ही चेतनता वृत्तियों में इन्वॉल्व हो, જ્યારે ચેતનતા વૃત્તિઓની સાથે સંકળાય કે તરત જ तुरंत ही आपको क्या करना है, संभल जाना है कि ये न हो कि ये वृत्ति मुझ पर हावी हो जाए। मेरी जो दृष्टा स्थिति है, चेतनवंतता है, वो बरकरार रहनी चाहिए। ये एक बात हो गई। अब दूसरी जो दो बात है वो इतनी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि ये अगर ये कर देंगे तो निरंतर ध्यान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात क्या है? शिकायत। हमें अक्सर शिकायत रहती है, एक फरियाद रहती है कि इस जगत में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, उनके जीवन में ऐसा हो रहा है, कल क्या होगा, मैं ये काम कर रहा हूँ ठीक से होगा या नहीं, अगर मैंने ये काम कर दिया तो क्या उनका जो बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा या नहीं। तो ये जो सोच है वो बार बार परेशान कर रही है हमें, और हम निरंतर ध्यान में, निरंतर चित्त स्थिति में नहीं रह पाते। तो क्या करना है? निमित्त मात्रम, ये बहुत सुंदर सा उपाय। और देखो, कोई व्यक्ति ने नहीं बताया है, स्वयं भगवान ने बताया है। भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम कर्म करो, लेकिन तुम निमित्त मात्रम। अब देखो, समझने वाली बात है, हम दृष्टा है, हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, भगवान सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो इस जगत में ये सब कौन कर रहा है? हमारा जन्म यहाँ हुआ, हमने सोचा भी नहीं था, हमने किसी ने पूछा नहीं था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखो समझे, हमने किसी ने भी ये नहीं पूछा था कि तुम्हें यहाँ जन्म लेना है या नहीं। सारी घटनाएं जो हमारे आसपास हो रही है, हमारे शरीर के साथ हो रही है, हमारे जीवन में घट रही है, जो जो व्यक्ति विशेष हमें मिल रहे हैं, जो वस्तु हमें मिल रही है, वो सब उस अस्तित्व का ही खेल है। भगवान ने अर्जुन को ये महत्वपूर्ण बात धीरे धीरे बता दी कि हे अर्जुन, तुम ये सोचना ही बंद कर दो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। तुम निमित्त हो। ये सब जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, उस अस्तित्व का खेल है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल अपने कार्य में ही ध्यान देना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। उस समय तुम्हें दो जो महत्वपूर्ण बात है, जो दो आयाम है उनके, क्योंकि ज़्यादातर मामले में जब हम कोई भी काम करते हैं तब दो सोच तुरंत उभर के आती है। एक सोच ऐसी है कि मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं, मैं असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा। दूसरा है कंपैरिजन का भाव, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है मुझे कम मिला है तो साक्षी बन जाना, अस्तित्व के साथ एकरूप हो जाना। भक्ति में यही बात है, इसीलिए भक्ति सिखाई जाती है। समर्पण भाव, समर्पण भाव कोई व्यक्ति विशेष से नहीं, उस अस्तित्व से है जो अस्तित्व सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वविद्यमान है। वो बौद्धिकता की चरम सीमा है। आप समझे, वो बौद्धिकता की चरम सीमा, जो जो कार्य हो रहा है उस सभी कार्य में
उसे ठीक तरह से करने की जो आर्ट है वो उनके पास है। शरीर की जटिल रचना देखेंगे तो हमें पता चलेगा। आँख की रचना देखें, दिमाग की रचना देखें, हृदय की रचना देखें, पूरे बॉडी की रचना देखें, क्या कुछ नहीं है। जो भावी में होने वाला है उनका पूर्व अनुमान करके सारी व्यवस्थाएं दी गई है। बच्चे का जन्म अभी हुआ ही नहीं, लड़की छोटी है, वो अभी बड़ी नहीं हुई, तो भी उनके बच्चे को ध्यान में रख कर मुझे स्तन दिया है, माँ का दूध वहाँ से आता। तो ये रचना जो है वो क्यों करी गई, क्यों की, कौन करता है ये सब? बौद्धिकता की चरम सीमा। और हम क्या करते हैं? हम उस बौद्धिकता को कोई एक रूप के माध्यम से देखते हैं। अब देखो, उनका कोई रूप नहीं है, वो अनिर्वचनीय है, और रूप नहीं है इसलिए ही ये सब वो कर रहे हैं और कर सकते हैं। कोई एक रूप में होते तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि एक रूप में होकर ये सब करना बहुत मुश्किल है। हम ये कहें कि उनका ये रूप है तो वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो जो चीज़ वस्तु हम देखते हैं, यहाँ पर टेबल देखा तो टेबल लिमिटेड हो गया, टेबल यहाँ है वहाँ नहीं। परमात्मा सर्वत्र है, उनका मतलब ये हुआ कि वो अनलिमिटेड है, और वो बौद्धिकता की चरम सीमा है, वो चेतना की चरम सीमा है। तो वो जो कार्य कर रहे हैं बौद्धिकता से, उनकी बौद्धिकता है सर्व जगह पर, वो जानने वाला चित्त है। वो जो जो कार्य करता है उसमें दिमाग है, आपका ये बौद्धिकता है। बारिश आती है, कड़ी धूप होती है, फिर बारिश आती है। मान लीजिए बारिश आती ही नहीं तो क्या होता? पेड़ नहीं होते तो आज आप देख रहे हैं लोग पेड़ काट रहे हैं, क्या हो? ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत हम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम बताते हैं, आगाह करते हैं वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट, कि भाई ऐसा समय आएगा कि जब पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि या तो व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, जीव जंतु नहीं रह पाएगा, या बड़े बड़े साइक्लोन आएंगे, क्योंकि वो अपने आप को ठीक करने का तरीका जान लेगा, वो ढूंढ निकालेगा, वो रिएक्शन करेगा ही। हमारी बॉडी में भी कुछ भी ऐसा वैसा आ गया, तुरंत रिएक्शन आ जाता है। तो ये कौन कर रहा है? ये बुद्धिकता है, बुद्धिमता है। जो बुद्धिमता हमारे भीतर है वो तो बहुत ही छोटे एक अंश है उनका। तो जैसे उनकी हमारी थोड़ी बहुत बौद्धिकता से हमने ये सब बनाया है, उसी तरह से बौद्धिकता की चरम सीमा पर उसने ये जगत का निर्माण अपने आप किया, स्वतः किया। जगत स्वतः स्वयं संचालित बना दिया है, लेकिन उसमें उनकी बौद्धिकता का की ही फैक्ट है, उनकी क्षमता है। सूर्य के ताप से सब कुछ होता है। आप कहेंगे सूर्य भले कुछ ना करे, सूरज के ताप से ये सब हो रहा है, उसी तरह से उनकी बौद्धिकता से ये सब हो रहा है। तो निमित्त मात्र मतलब हमें अपनी बौद्धिकता को अहंकार वृत्ति में ढालकर उनके साथ एक रूप नहीं करना। मतलब ये मैंने किया, मैं ये करूँगा, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध करूँगा और मैं जीतूँगा या नहीं। भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें ये सोचना ही नहीं है, ये सोच ही गलत है। भगवान ने ये नहीं कहा तुम जीत जाओगे, भगवान ने कहा ये सोच गलत है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, अधिकार है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। अब कोई कहता है कि फल अच्छा ही मिलेगा, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात भगवत गीता कभी नहीं कहती। क्योंकि जब कोई वस्तु को हमने ये मान लिया कि ये चीज़ अच्छी है, यही मुझे मिल जानी चाहिए,
तो ये अहंकार वसात हो गया। ये समझने वाली बात है, बहुत ही सूक्ष्मतम बात है। क्योंकि जब बच्चा ये चाहता है कि मुझे खिलौना चाहिए और माँ ये चाहती है कि उसे खिलौना नहीं देना है, खिलौना नहीं देना, उसे पढ़ाई करनी है, उसे ये खिलौना नहीं देना है, और खिलौना देना है तो भी कुछ घंटों के लिए, तो ये माँ चाहती है। बच्चा चाहता है कि पूरे दिन खिलौना चाहिए, माँ चाहती है कि नहीं पूरे दिन नहीं, कुछ ही समय के लिए उसे ये खिलौना देना चाहिए, वरना वो बिगड़ जाएगा, उनका अभ्यास रुक जाएगा। भगवान कहते हैं ये दुख की उन्हें आवश्यकता है, इस दुख से ही उनका डेवलपमेंट हो सकता है, उनकी आत्मा का उद्धार हो सकता है। इस दुख से वो ऊपर उठे कि तुरंत उनमें क्षमता आ जाएगी, वो जगत को बेहतर तरीके से जान पाएगा, चेतनवंतता को जान पाएगा, मेरे पास आएगा। तो भगवान चाहते हैं कि उसे ये दुख की आवश्यकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम विषय चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो हम हमारी बुद्धि से निश्चित करते हैं। यहाँ ही जो निरंतर दिव्य चेत स्थिति है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए दूसरा क्या करना है, पहला तो साक्षी भाव में रहने का अभ्यास और दूसरा निमित्त मात्र। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये वीडियो पूरी करने से पहले हम बता देते हैं, और ये है संतोष। ये इतनी महत्वपूर्ण है बात। संतोष, असंतोष तुरंत ही उत्पन्न होता है, ये अध्यात्म में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। देखो हम बड़े बड़े महानुभाव क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन यह संतोष हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में हम आगे हैं, लेकिन फिर भी हम तुलना करते हैं कि देखो मैंने साधना की है, मैं कहाँ पर हूँ और वो कहाँ है, वो आगे निकल गया है। लोग क्या कर रहे हैं, दो महान व्यक्तियों की, दो योगियों की, दो तत्व चिंतकों की तुलना करते हैं कि भाई ये महान है या वो महान है। अरे वो तो छोड़ो, दो भगवान के स्वरूप की तुलना करते हैं, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो संतोष जो हमें मिला है, भगवान ने जो हमें दिया है, कर्म करना है, निरंतर करना है, लेकिन संतोष भी रखना है। जो हमें आज मिला है उनका ग्रेटिट्यूड करना है, ये महत्वपूर्ण है। संतोष के साथ ग्रेटिट्यूड का भाव, जो आभार है, वो जुड़ना चाहिए। अगर आभार नहीं है, अगर हम कृतज्ञ नहीं है उनके सामने, हम ये बार बार नहीं समझते कि जो जो उसने हमें दिया है वो सब हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। हमने, परमात्मा ने आँख दी है, ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा ने हमें कान दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर नहीं हुआ तो हमारे पास जो है उनका आनंद हम नहीं ले पाएंगे, और अगर हमारे पास जो है उनका आनंद हमें नहीं मिलेगा तो हम अतृप्त, परमानेंट अतृप्त। देखो चेत स्थिति अभी तक डेवलप नहीं हुई, हम अभ्यास कर रहे हैं चेत स्थिति का, और बीच बीच में ये असंतोष हमें पीड़ा देता है, भय, चिंता, हताशा पीड़ा देती है। देखो भय कब जाएगा, भय निमित्त मात्र होकर जाएगा। हम परमात्मा पर छोड़ दें, हमने कर्म किया है, अच्छी तरह से किया है, उस समय भी हम चेतस थे, और जब हम चेतस होते हैं तब जो कार्य करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर तरीके से होता है। भगवान यही बात नवीनतम है। जो व्यक्ति साक्षी भाव में रहकर कर्म करता है, उनका जो कर्म है ना वो दीप्यमान हो जाता है, उनका कर्म ही ठीक तरीके से होगा। अगर कोई व्यक्ति टेंशन में आकर कर्म करेगा तो अच्छी तरह से कर्म भी नहीं कर पाएगा। तो साक्षी भाव जीवन के प्रत्येक पहलू में हमें उपयोगी होगा, लेकिन साक्षी भाव को निरंतर ध्यान की स्थिति को समझने के लिए
करने के लिए और जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले हमें मन से ऊपर की स्थिति पर जाना होगा। हमें ये समझ लेना चाहिए कि मन को केवल शांत करना ही साक्षी भाव नहीं है। हो सकता है मन थोड़ा बहुत काम करता हो, हम कोई पुतले तो नहीं बन जाएंगे। हाँ, एक बात है, कोई व्यक्ति ने संन्यास ले लिया हो और एक गुफा में जाकर बैठ गया हो, उसे कोई काम ही नहीं, बस बैठा रहे पूरे दिन पूरी रात। पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि तप करते थे वो करते थे ऐसा, एक जगह पर बैठ जाए पालकी मारकर, बट बैठ ही जाए। और जो चिड़िया है उन पर अपना बसेरा ढूंढ लेती थी। देखो कितनी बड़ी बात है, उनके सिर पर चिड़िया अपना घर बना लेती, घोंसला बना लेती थी, और फिर भी वो डगते नहीं, वहाँ से खड़े होते नहीं, उठ खड़े नहीं होते, बस बैठे ही रहते हैं। ये तो बहुत आज के लेवल में मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है सभी लोगों के लिए। कोई कोई कर सकता है, तो क्या करना है? मन के ऊपर जो आत्मा है उन पर केंद्रित होना है। और मन कभी थोड़ा बहुत काम करता है उसे करने दीजिए, लेकिन उनके साथ अटैच मत हो। जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, काम कर रहा है अपने, हमें जब वो काम कर रहा है ना, हमें अपना स्वरूप नहीं भूलना है। हमें ये देखना है वो ये काम कर रहा है, अब उसने ये काम किया, बस इतना देखते रहना। अब दूसरा है निमित्त मात्रम, और जो तीसरा संतोष का भाव।